So in this lecture, we'll start with that is chapter number 21st of 11th, that is neural control and coordination. ठीक है. So इसके अंदर जैसे बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ना है, एक तो हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. ह्यूमन जो न्यूरल सिस्टम है, जैसे ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सीएनएस जो होता है हमारा, उसमें बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है. और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें सारी नर्व्स आती हैं. रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. ठीक है. सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग में मेनली हम जैसे आई के बारे में पढ़ेंगे, आई कैसे का क्या प्रिंसिपल है, ईयर क्या उनका स्ट्रक्चर और कैसे वो वर्क करते हैं. ठीक है. सो एज यू नो, द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. For example, when we do physical exercises, the energy demand is increased for maintaining or maintaining an increased muscular activity. ठीक है. The supply of oxygen is also increased. ठीक है. So the increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via blood vessels. ठीक. सो जब फिजिकल एक्सरसाइज आपकी स्टॉप हो जाती है, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है. Thus the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercises. ठीक है. So in our body हमारे अंदर एक न्यूरल सिस्टम होता है और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे सारे हॉर्मोन्स आते हैं जो ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट. ठीक है. तो इस चैप्टर में हमने न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली हमारा किसके बारे में आपका, दैट इज अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है. एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे कैन फंक्शन इन ए सिंक्रोनाइज्ड फैशन. ठीक है. सो जैसा भी इसमें बता रखा है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन. The endocrine system provides chemical integration through hormones. ठीक है. So in this chapter we learn about the neural system, what is the mechanism of neural coordination, like transmission of nerve impulse conduction across a synapse, and the physiology of reflex action. ठीक है. So neural system, the neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons. ठीक है. Which can detect, receive and ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई. ठीक है. तो हमारे सिस्टम में क्या होते हैं, आपके न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है. क्या होते हैं, न्यूरॉन्स. ठीक है. अभी पढ़ेंगे हम इसका स्ट्रक्चर. न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. जैसे इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स. ठीक है. वेयर ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज. ठीक है. और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर मोर डेवलप्ड क्या होता है, आपका न्यूरल सिस्टम. ठीक है. तो सबसे पहले जैसे इसने बताया ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में. ठीक है. तो उसमें एक सीएनएस आता है और एक आपका पीएनएस. ठीक है. तो सीएनएस में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. ठीक है. ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पाइनल कोड. और पेरिफेरल में सारी नर्व्स आती हैं. वो नर्व्स जो जैसे कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो सिग्नल को सीएनएस से आपके बॉडी पार्ट के पास लेके जाएंगे. ठीक है. और कुछ क्या होती हैं जो आपकी बेसिकली मतलब कुछ ई फ्रंट होते हैं, कुछ ए फ्रंट होती हैं, कुछ सिग्नल को ब्रेन से लेके जाती हैं, कुछ ब्रेन के पास लेके आती हैं. वो भी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं. ठीक है. सो ई फ्रंट और ये ए फ्रंट फाइबर सभी हम पढ़ेंगे क्या होता है. सो द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस. ठीक है. नर्व फाइबर जो होते हैं वो पीएनएस के दो टाइप के होते हैं. ए फ्रंट जो होते हैं वो टिश्यू ऑर्गन से सीएनएस के पास लेके जाते हैं. जैसे मान लो ये सीएनएस है और ये टिश्यू है. ठीक है. तो ए फ्रंट जो होती हैं वो टिश्यू से सीएनएस. ठीक है. और ई फ्रंट जो होती हैं वो सीएनएस से टिश्यू. द ए फ्रंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस एंड ई फ्रंट फाइबर ट्रांसमिट regulatory impulses from CNS to the concerned peripheral tissues or organs. ठीक है. So
एक तरह से ये बेसिकली जो ए फ्रंट होते हैं उसे हम सेंसरी नर्व्स बोल देते हैं, सेंसरी, और जो ई फ्रंट होती है वो हमारी क्या होती है, मोटर, क्या होती है हमारी, मोटर नर्व्स, ठीक है। सो द पीएनएस जो होता है वो उसको हमने सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम दो में डिवाइड कर रखा है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलाइज इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन ऑटोनॉमिक जो होता है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और जो बेसिकली हमारे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, वहां तक बेसिकली सिग्नल को लेके जाते हैं, ठीक है। सो ऑटोनॉमिक को भी फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, मतलब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के अपोजिट होते हैं। जैसे मान लो सिंपैथेटिक जो भी फंक्शन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक उसका अपोजिट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक अलग अलग होते हैं। जैसे जनरली जो डाइजेशन वाले फंक्शंस होते हैं उसको सिंपैथेटिक इनहिबिट करता है और पैरासिम्पैथेटिक उसे स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो मतलब जब भी हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं, इसको पढ़ेंगे हम आगे, तो अपोजिट कि जो सिंपैथेटिक जो करता है पैरासिम्पैथेटिक उसका अपोज करता है, या पैरासिम्पैथेटिक जो करता है हम कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक उसका अपोजिट करता है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर न्यूरॉन, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे पहले न्यूरॉन का डायग्राम ही देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, वी हैव ए सेल बॉडी, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। जो निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं एक्चुअली वो आपके राइबोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं आपके राइबोसोम्स, ठीक है। ऐसे एक एक्सोन होता है, एक्सोन में क्या होते हैं आपकी, जैसे माइलिन शीथ, ठीक है, तो कई जगह पर आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे नर्व होते हैं जिनमें माइलिन शीथ नहीं होती है, बट यहाँ पर शुक्र है कि माइलिन शीथ है। और जहां पर माइलिन शीथ जैसे एब्सेंट है वहां पर उससे क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक। जब ये पढ़ेंगे शॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। माइलिन एक तरह से ना लिपिड ही होता है, जैसे एक पर्टिकुलर हम लिपिड बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। सो ऐसे फिर एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है आपका सिनेप्टिक नोब, ठीक है। तो ये जो सिनेप्टिक नोब होता है इसमें न्यूरो होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के न्यूरो होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, ठीक है, डोपामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, ठीक है, ये सारे आपके क्या होते हैं, न्यूरो जैसे दो अमीनो एसिड भी होते हैं, एक ग्लाइसिन और एक ग्लूटामेट, ये दोनों अमीनो एसिड भी हैं और न्यूरो भी हैं, ठीक है। ऐसे गाबा भी होता है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। हर एक के अलग अलग फंक्शन है, कुछ स्टिमुलेटरी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं, कुछ के मिक्स फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, न्यूरो कि जैसे सिग्नल आता है न्यूरो रिलीज होता है और फिर वो सिग्नल को आगे लेके जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के अभी पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट जैसे अब जो डोपामीन है वो टायरोसिन से डिराइव होता है, ठीक है। डोपामीन किससे बनता है, आपके टायरोसिन से। और जो एक आपका मैंने आपको सीरोटोनिन बताया है वो बनता है ट्रिप्टोफैन से, ठीक है, ये आया हुआ पेपर में क्वेश्चन। तो डोपामीन इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन, इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन। और जो आपका सीरोटोनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। जैसे सीरोटोनिन और एक मिलाटोनिन भी होता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। ये दोनों आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड है, टायरोसिन भी एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है और ट्रिप्टोफैन भी आपका एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। सीरोटोनिन किससे ड्राइव होता है, ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, जैसे अगर हम देखें न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिसमें तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ठीक है। सेल बॉडी कंटेन्स cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called nisal granule, ठीक है। Short fibers which branch
repeatedly and project out of the cell body also contain nissil granules, ठीक है, are called dendrites, ठीक है। ये जो nissil granules होते हैं एक तरह से आपके राइबोसोम से हैं, ठीक है। These fibers transmit impulses towards the cell body, जो डेंड्राइट होता है वो सिग्नल को टुवर्ड्स सेल बॉडी लेके आते हैं, ठीक है। सो द एक्सोन इज ए लॉन्ग, जो भी हमने देखा है एक्सोन क्या होता है, इज ए लॉन्ग फाइबर, द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, ठीक है, एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब विच पोजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उसमें क्या होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, जैसे न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में जंक्शन होता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक होते हैं मल्टीपोलर, ठीक है, जिसमें एक एक्सोन और 2 और मोर डेंड्राइट्स, ठीक है, जो कहाँ मिलते हैं आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। बाइपोलर में एक एक्सोन और एक डेंड्राइट होता है, और ये कहाँ पर मिलता है, रेटिना ऑफ आई, ठीक है। तो मल्टीपोलर में एक एक्सोन होता है, 2 और मोर डेंड्राइट से सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बाइपोलर में एक एक्सोन एक डेंड्राइट रेटिना ऑफ आई। यूनिपोलर में डेंड्राइट नहीं होते, सेल बॉडी विद एक्सोन ओनली, और ये कब मिलते हैं आपको, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपको कहां पर मिलेंगे, आपको बाइपोलर कहां पर मिलेंगे, और आपको यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये सब टाइप के न्यूरॉन्स आपको कहां पर मिलते हैं, ठीक है। एक्सोन जैसे मैंने आपसे एक माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीथ होती है, ठीक है, और एक अनमाइलिनेटेड जिनमें या नॉन माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीथ नहीं होती है। The myelinated nerve fibers are enveloped with Schwann cells which form a myelin sheath around the axon. तो ये जो Schwann cells होते हैं ये myelin sheath बनाते हैं, ठीक है। myelin sheath is nothing but it is a kind of sphingolipid, और जहां पर myelin sheath आपकी नहीं होती है, the gaps between two adjacent myelin sheath उसे हम क्या बोलते हैं, nodes of Ranvier, ठीक है। myelinated nerve fibers कहां पर मिलते हैं आपको, spinal and cranial nerves के अंदर, ठीक है। और unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon, ठीक है। तो जो unmyelinated होते हैं उसमें they are enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath and is commonly found in autonomous and somatic neural system, ठीक है। तो myelin कहाँ पर मिलती हैं आपको, myelinated जो nerve fibers है वो मिलते हैं spinal और cranial nerves में, और जो दूसरे हमने बताए जिसमें myelin नहीं है वो कहाँ मिलते हैं, autonomous and somatic neural system में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कब नर्व इम्पल्स आपकी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग चैनल्स होते हैं, जैसे एक सोडियम चैनल होता है, वन वी हैव ए पोटेशियम चैनल एंड वन वी हैव दैट इज ए सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। एक सोडियम चैनल होता है, एक पोटेशियम चैनल और होता है एक आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर जो वोल्टेज है, जो सेल की मेम्ब्रेन की वोल्टेज होता है उसमें चेंज आता है, और उससे आपकी नर्व इम्पल्स की क्या होती है, कंडक्शन। सो विल स्टडी अबाउट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। Generation and conduction of nerve impulse. Nerve impulse. ठीक है, तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास न्यूरॉन है, ठीक है। जैसे एक्सोन के अंदर ये 3 चैनल है, एक दिखा दिया सोडियम चैनल, एक पोटेशियम और एक आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है। मैंने 3 चैनल शो कर दिए। एक चैनल जो है वो सोडियम की मूवमेंट कराता है, दैट इज सोडियम चैनल। एक आपका पोटेशियम चैनल और एक आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज।
तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का क्या काम होता है, तो 3 सोडियम ये बाहर भेजता है, ठीक है, और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम इन, ठीक है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम इन, ठीक है। सो एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, कि इसमें एटीपी यूज होता है, ठीक है। अब होता है क्या है, ऑब्वियसली इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के बेसिकली फंक्शन से, ठीक है, क्या होता है आपका कि बाहर सोडियम ज्यादा होगा, क्योंकि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो सोडियम बाहर ज्यादा होता है, अंदर आपका पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है। सो अब नेट क्या हो रहा है, नेट एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, क्योंकि 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो नेट एक पॉजिटिव बाहर जा रहा है। इसके कारण जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो जाता है वो हो जाता है आपका -70 मिली वोल्ट, जिसे बोलते हैं हम आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, कि मेम्ब्रेन अंदर से ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है आपका -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिली वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड, इनसाइड इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड, एज कंपेयर टू आउटसाइड, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है आपका -70 मिली वोल्ट, और वो किसका काम है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेस का, क्योंकि इसमें 3 सोडियम बाहर भेजे 2 पोटेशियम अंदर, तो नेट कितना हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ये सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम है, ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, इसने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब पोटेंशियल मैंने कितना दिखाया -70 मिली वोल्ट, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, ठीक है, सोडियम चैनल ने तो आपका बिल्कुल काम नहीं करना, ठीक है, ऑब्वियसली सोडियम बाहर ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सोडियम चैनल सोडियम आयंस बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, ठीक है। पोटेशियम थोड़ा बहुत फिर भी मूव कर सकते हैं, जो भी बाहर अंदर जहां भी जाने हैं, बट एट -70 मिली वोल्ट आपका पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल है, पोटेशियम की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम बेसिकली वैसे तो अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो थोड़ी बहुत पोटेशियम की मूवमेंट आपकी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सोडियम के लिए मेम्ब्रेन क्या है इम्परमेबल, ठीक है। सो एट -70 मिली वोल्ट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सोडियम, ठीक है, पोटेशियम की थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है आपका कि हम क्या देते हैं, हम स्टिमुलस देंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जो स्टिमुलस होता है वो 10 से 15 मिली वोल्ट ज्यादा होता है देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इट इज 10 to 15 millivolt greater than resting membrane potential, greater than resting membrane potential, ठीक है। जैसे आपका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 है, ठीक है, सो तो बेसिकली रेस्टिंग वाला आपका जो होता है वो -55 टू -60 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। और जैसे हम ये स्टिमुलस देते हैं, सो देर इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, देर इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, देर इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, सो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट में क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही ये आपके पास था, ठीक है, ये सोडियम चैनल था, ये पोटेशियम था, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस, ठीक है। जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, ठीक है, तो सबसे पहले तो सोडियम चैनल ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, सोडियम चैनल ओपन। अब हमें पता है कि सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, सोडियम कहाँ ज्यादा आपके बाहर ज्यादा है अंदर क्या है कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सोडियम है वो आपके अंदर की तरफ आएंगे, सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल था -70, ठीक है। अब सोडियम के इंटेक से वो कितना हो जाएगा +30 मिली वोल्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन, क्या बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन, कि जब पोटेंशियल जो है वो -70 से +30 हो गया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं आपका
डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि सोडियम अंदर आ रहे हैं तो मेम्ब्रेन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, +30 के बाद और मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है इसमें डीपोलराइजेशन होती है और एक रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा, अब +30 से दोबारा -70 भी लेके आना है, ठीक है, तो -70 से पहले तो काम पहुंच गया, पहले मेम्ब्रेन अंदर की तरफ नेगेटिव थी, ठीक है, तो जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया तो वो क्या होगी अंदर की तरफ से पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें इसे दोबारा, ठीक है, इसमें वही सोडियम चैनल सोडियम पोटेशियम एटीपेज, फिर यहाँ पर वही सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तो -72 +30 को क्या बोलते हैं हम, डीपोलराइजेशन, क्या बोलते हैं हम आपका, डीपोलराइजेशन। लेकिन अब इस हमें +30 से दोबारा -70 लेके जाना है, तो अब हम क्या करते हैं, देयर इज इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर पोटेशियम जाएंगे, अब पोटेशियम चैनल काम करेगा, एंड इनफ्लक्स ऑफ सम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, इससे पोटेंशियल दोबारा आपका +30 से कहां पहुंच जाएगा, -70, इसे हम क्या बोलते हैं आपका रीपोलराइजेशन, ठीक है, मतलब 3 चैनल थे, एक तो -70 किसने बनाया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज ने, ठीक है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जो हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाना इसका काम है। जैसे ही -70 जैसे स्टिमुलस आया, क्योंकि स्टिमुलस आते ही स्टिमुलस हैज टू बी 10 to 15 मिलीवोल्ट ग्रेटर देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे स्टिमुलस आया सोडियम चैनल ओपन हो गया, देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आइंस, ठीक है, तो पोटेंशियल -70 से +30 हो गया, जिसे बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर +30 से -70 कब होता है, जब पोटेशियम आयन आपके सेल से बाहर जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को हम क्या बोलते हैं आपका एक्शन पोटेंशियल।